फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एंड सक्सेस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तहकीकात की रोशनी में जो तहकीक की गई है, जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक कि जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, जो जिस्मानी कशिश है, उसका कामयाबी के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। अगर है तो किस तरह से है, और अगर नहीं है तो किस तरह से फिजिकली अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं भी हो सकता तो किस तरीके से इस काबिल होना चाहिए कि अपने आप को अट्रैक्टिव बनाया जाए और कामयाबी उनका मुकद्दर बन सके। तो इसके बारे में आज की ये वीलॉग है, और उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और अपनी राय से भी आगाह करेंगे। समाजी हलकों को बढ़ाने और रवाबत कायम करने में फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का बहुत रोल है, और ये बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। पुरकशिश अफराद को न सिर्फ ज़िंदगी के मामलात में, जहाँ पे उन्हें अपना पार्टनर भी तलाश करना होता है, उसके लिए भी वो ख्वाहिशमंद होते हैं, बल्कि जब कहीं जॉब की और रोज़गार के सिलसिले में भी उसकी बड़ी अहमियत होती है। अट्रैक्टिवनेस यकीनन बहुत अहम रोल प्ले करती है ज़िंदगी के हर शोबे में, और इससे जो तासरात या असरात जॉब हासिल करने में या प्रमोशंस में होते हैं, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। आप शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे कि बहुत से लोगों के दरमियान एक वसी बहस चल रही है इस दुनिया में कि क्या फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस और कामयाबी का कोई आपस में जोड़ है, कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। क्या जो लोग अट्रैक्टिव नहीं हैं, क्या वो ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हासिल कर सकती। इस वक्त काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। हमने भी कुछ ये 4 या 5 रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, और उसके बाद फिर जो कुछ ये नोट्स बनाए और जो कुछ आइडियाज़ लिखे हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है, ये खुद कबूलियत, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तमाम पहलुओं में ज़्यादा पुरकशिश और फ़र्द का एहसास पैदा होता है उन लोगों में जिनमें सेल्फ एक्सेप्टेंस है। पुरकशिश लोगों को ज़्यादा एतमाद होता है, और इस वजह से वो जहाँ भी जाते हैं या जिस फील्ड में भी जाते हैं बड़े एतमाद के साथ दाखिल होते हैं। तो ये भी एक अहम चीज़ होती है। और जो लोग फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, वो अपने आप को इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स यानी एहसास से कमतरी में मुब्तला पाते हैं, और इस वजह से चूँकि उनमें सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, उनमें एतमाद की कमी होती है, इसलिए वो हो सकता है कि कहीं जॉब हासिल ना कर सके या ज़िंदगी में कामयाबी हासिल ना कर सकें। तो चैलेंजेस भी होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं उन लोगों के लिए जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, जिनमें सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होती है, और उनमें इसका चैलेंजेस का मुकाबला करने की भी ज़्यादा सिकत और इस्तात भी होती है और कॉन्फिडेंस भी होता है। ज़ाती तल्लुकात के बारे में पुरकशिश लोग आसानी से रुझानात बनाते हैं। एक रीसेंट स्टडी हुई है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और उसमें उन्होंने जो पुरकशिश लोग थे उनके बारे में देखा कि उनको ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं या दूसरे लोगों को मिल रही हैं। और इसी तरह से उन्होंने ये भी देखा कि जो तन्हा है, क्या जब पुरकशिश लोगों उनको वही एक ही जैसी जॉब और मुख्तलिफ शोबों में, और उनकी तनख्वाह के बारे में भी देखा गया कि तनख्वाह किसकी ज़्यादा है, क्या पुरकशिश लोगों की या जो पुरकशिश नहीं थे उनकी है। तो उसके बारे में भी ये अभी आगे जाके बात करेंगे। तो एक
जैकी वोंग हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, और उन्होंने भी इसके बारे में रिसर्च की। और एक एंड्रू पेनर हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हैं। इन्होंने ये जो अपना नताइज अखज़ किए वो ये कहते हैं कि जो इन्होंने 14,000 लोगों पे रिसर्च की, और वो कहते हैं कि जो ताल्लुक है अट्रैक्टिवनेस का और आमदनी का, ये जो है इसके बारे में लोगों में चूँकि बाइसेस होते हैं और जो तासुबात की बिना पे भी, और दूसरा खुद एतमादी की वजह से भी, तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा जो फिज़िकली अट्रैक्टिव थे। उनकी तनख्वाहें ज़्यादा थी बनिस्बत उन लोगों के जो कि फ़िज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। हालांकि उनकी एजुकेशन सेम थी, तालीम, उनकी क्वालिफ़िकेशन सेम थी, लेकिन इसके बावजूद ये जो है ना ये फ़र्क पाया गया वहाँ पे। और उनकी मुलाजमतों, तालीम, शख्सियत और जो दीगर उनके औसाफ हैं उनके बारे में भी उन्होंने तरह तरह के सवालात किए, उनको सर्वे किए, उनको क्वेश्चनर्स दिए गए, उन लोगों को इनके बारे में पूछा गया। तो 14,000 जो लोग थे उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत ने ये कहा कि जी हमें जो है, जिन लोगों को कामयाबी मिली उन्होंने बताया कि हमारी जो पुरकशिश शख्सियत है इसका हमारी कामयाबी में ज़्यादा अमल दखल है। और जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली थी या जिन लोगों की सैलरीज कम थी, तनख्वाहें कम थी, उन्होंने अपने जो फिज़िकली अट्रैक्टिव ना होने को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। इसके बारे में जो सोसाइटल और कल्चरल जो स्टैंडर्ड हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी बड़े हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। कि मसलन आप अगर बरतानिया जाएं या आप यूरोप, या वहाँ पे खूबसूरती का मायार सफ़ेद रंग होना नहीं है, लेकिन अगर आप वो मुल्क जैसे कि अफ्रीका है या इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्से, या वो, तो वहाँ पे वो समझते हैं कि सफ़ेद रंग जो है ये खूबसूरती का मज़हर है। तो वहाँ पे यूरोप में और वहाँ पे सफ़ेद रंग की अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे और चीज़ें हैं, बल्कि वो ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये सोसाइटल डिफरेंसेस भी हैं, लोगों की सोच भी जो है ना वो इस पे अमल रखती है। और कशिश जो है ये ज़ाती ज़िंदगी को मुतासर करती है। किसी शख्स की कशिश की सतह उनकी ज़ाती ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती है। जिस्मानी ज़ाहिरी शक्ल किसी के पहले तासर को मुतासर कर सकती है, लेकिन ये जो है इसको भी इंसान अपने टैलेंट से और अपनी खूबियों से इस पे अमल कर सकता है, इस पे काबू पा सकता है। जो लोगों का लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस है उसका एक बहुत अहम रोल है इंसानी ज़िंदगी में। तो जो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं उसका ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि वो इसी वजह से ही कामयाब होते हैं कि वो चूँकि फ़िज़िकली अट्रैक्टिव हैं, बल्कि उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ़ एस्टीम है, जो और भी है, काबिलियत है, और भी चीज़ें शामिल होती हैं। और एक और चीज़ देखी गई, एक एक्सक्यूज़ मी, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई और उसमें ये देखा गया कि जो लोग स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे जो लोग मजबूत होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। उसमें उनने जो वो रिसर्च भी की, क्वेश्चनर जो दिए गए और जो सर्वे किए गए, उनमें ये देखा गया कि जो लोग जो फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं थे लेकिन स्पिरिचुअली वो स्ट्रांग थे रूहानी तौर पर, तो उन लोगों को ज़्यादा कामयाबी मिली बजाय बनिस्बत उन लोगों के जो कि फ़िज़िकली अट्रैक्टिव थे। तो यानी यहाँ पे जो हुस्न का मयार है वो यहाँ पे ये नहीं साबित होता
यहाँ पे क्या है कि जो लोग रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, जब उन लोगों को इंटरव्यू किए गए, उन लोगों से पूछा गया कि भाई आप स्पिरिचुअली जो इतने स्ट्रांग हैं तो कैसे हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने, जो कि यकीनन वो सारे मुसलमान तो नहीं थे, वो डिफरेंट थे, उनमें एथीस्ट थे जो कि खुदा को भी नहीं मानते, उनमें क्रिश्चियंस थे, जूस थे, यानी यहूदी और ईसाई, मुसलमान तो थे ही, लेकिन वो उन लोगों ने ये कहा कि वो मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हैं। तो मुराकबे की अहमियत जो है इसमें बहुत ज़्यादा साबित हुई कि जो लोग मुराकबा करते हैं, जो लोग अपने रब को याद करते हैं, उन लोगों में रूहानियत पैदा होती है, और रूहानियत जो है ये इंसानी कामयाबी की नवीद है। अमेरिका में एक मैगज़ीन है, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, इसको कहते हैं फोर्ब्स। तो उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने 752 जो माहिर इक़्तिसादियात हैं उनके बारे में उन्होंने तहकीक की, और ये तहकीक जो है ये सन 2002 से लेके 2006 तक जो है इस पीरियड को कवर किया गया, इसमें ये की गई। और उन्होंने एक कहा कि एक बहुत ही करीबी ताल्लुक है फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस, जो उनके इकोनॉमिस्ट थे, जो माहिर माशियात, उनमें, और जो लोग करियर प्रोजेक्ट, उनकी जो करियर प्रोग्रेशन है, जो अपने शोबे में तरक्की है उसमें, तो उन्होंने भी ये देखा कि ये इसमें कोई ताल्लुक है कि नहीं है। तो उन्होंने ये देखा, उन जो ख़वातीन और हज़रात जो थे उनमें उन्होंने देखा जो पहली जॉब उन लोगों को मिली जो लोग फिज़िकली अट्रैक्टिव थे बनिस्बत उन लोगों के जो कि फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं थे। हालांकि सबकी एजुकेशन सेम थी, सबकी क्वालिफ़िकेशन सेम थी, और सबको एक ही तरह का टेस्ट दिया गया था, लेकिन पहले जो है ना वो टेस्ट की बेसिस पे नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही मायारात थे जो कि उन्होंने वो देखे। एक और चीज़ जो है ना वो यहाँ पे एक और हैं, इनका नाम है जॉन रॉबर्ट्स। जॉन रॉबर्ट्स जो हैं ये कहते हैं कि ये अपने करियर में 15 साल तक उन्होंने वो यही देखते रहे कि फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस और कामयाबी सक्सेस का क्या ताल्लुक है। तो उन्होंने बेशुमार लोगों को इंटरव्यू किया, बेशुमार लोगों को सर्वे में उन्हें शामिल किया गया, और अपनी तहकीक जो थी उन्होंने ये बात कही कि जो सादा नज़र लोग होते हैं, यानी जो लेस अट्रैक्टिव हैं, उनके मुकाबले में उन लोगों को तरजीह दी गई जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, और उनमें उन्होंने ये देखा कि उसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि जो सफ़ेद रंग के लोग थे, बल्कि वो उन लोगों के कलर डिफरेंट थे, लेकिन वो अट्रैक्टिव नज़र आ रहे थे। और उन्होंने जो चीज़ें शामिल वो की, उन्होंने देखा कि जो लोग फिज़िकली वैसे कलर के हिसाब से उनका रंग गोरा नहीं था, लेकिन उनका लिबास बहुत अच्छा था, और उनकी गुफ्तगू का मयार जो है इंटरव्यू के अलावा वो बहुत अच्छा था, उनके चलना फिरने का, बैठने का अंदाज बहुत अच्छा था। तो इसलिए ये लोग जो हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव वहाँ पे साबित हुए, और इन लोगों को ज़्यादा कामयाबी मिली। अगरचे किसी की पेशा वराना ज़िंदगी में जिस्मानी कशिश शाज़ो नाज़र ही वाहद उनसर है, लेकिन ये एक फ़ायदा हो सकता है, ये उनका ख्याल था। और इसका मतलब भी कि कुछ मामलात में ज़्यादा पुरएतमाद, काबिल और मौसर समझे जाने वाले वो लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं और अपने आप को तब्दील करते हैं। अगर उनका कि कोई कलर में फ़र्क नहीं है, अगर उनका कलर सफ़ेद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नाकाम ही हों। ये उनकी रिसर्च जो है ये बताती है। तो अब हम बात करेंगे कि मज़ीद पुरकशिश नज़र आने का तरीका। ज़ाहिर है
ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں اس میں مختلف سوچ پائی جاتی ہے، اور ان افراد کے لیے جو اپنی شبیہ میں پر اعتماد محسوس نہیں کرتے، وہ اگر چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر لیں اپنے اندر تو وہ اپنی کشش کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک ریسرچر جنہوں نے کہا کہ بھی جو لوگوں نے اٹھنے بیٹھنے کا جو اور بات کرنے کا انداز تھا جو پروفیشنل طریقے سے، تو وہ ان کی کامیابی کا راز بنا، حالانکہ ان کے رنگ کالے تھے اور ان کے جو فیس فیچرز تھے، جو چہرے کے جو نقوش تھے، وہ بھی اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن وہ کامیابی کیسے ہوئی کہ ان میں اٹریکٹیونیس اس لحاظ سے آئی کہ جو ان کا اٹھنا بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز تھا وہ ایکسکیوز می ایک اور ریسرچ رپورٹ مرتب کی گئی، اور انہوں نے یہ اینگلیا رسکن یونیورسٹی کے ہیں مارک وائٹ، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو لوگ فزیکلی اٹریکٹیو نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ میں بنیادی تبدیلیاں لے آئیں تاکہ جو دیکھنے والا انسان ہے وہ سمجھے کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے بزنس کے لیے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت کامیاب ہوگا اور ہم بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ بھی ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی انہوں نے جب ایک اور چیز دیکھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مذہبی طور پہ کافی اسٹرانگ تھے، اور جب انہوں نے مذہب کے بارے میں دریافت کیا اور جب پتہ کیا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں، تو ایک اور چیز جو ہے یہ بہت نمایاں ثابت ہوئی کہ یہ لوگ اسپریچولی بہت اہم، یہ لوگ جو ہے یہ روحانیت میں کافی زیادہ بیلیو بھی کرتے تھے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ یعنی، تو انہوں نے بہت سارے نے یہ کہا کہ وہ ہر روز جو ہے نا وہ مراقبہ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کوئی 10 منٹ کے لیے کرتا ہے، کسی نے کہا آدھے گھنٹے کے لیے، اور کسی نے کہا کہ وہ 40-45 منٹ کے لیے میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ تو میڈیٹیشن جو ہے مراقبہ، اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک اور ریسرچر ہیں اور یہ ایک مسلمان ہیں کینیڈا میں، ٹورنٹو یونیورسٹی کے، ان کا نام ہے محمد عبد الرحمن۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو لوگ افریقہ سے کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سیٹلڈ اور کچھ باقی لوگ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ایک کافی تقریباً انہوں نے 8,000 لوگوں پہ ریسرچ کی، اور انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی فیس فیچرز نقوش زیادہ اچھے نہیں تھے اور جن لوگوں کا رنگ بھی کالا تھا اور ان کا رنگ گورا نہیں تھا، تو انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھا ہوا تھا، موٹاپا نہیں تھا، وہ اسمارٹ تھے، اور جو ان کی بات کرنے کا انداز بہت اچھا تھا، اور چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ بڑا پروفیشنل تھا، تو وہ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ انہوں نے اپنی ریسرچ میں ایک چیز شامل کی کہ جو انہیں پتہ چلا اس ریسرچ کے بارے میں، بہت تفصیلی ریسرچ انہوں نے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے وزن کی پیمائش اور نگرانی کرے اپنے بارے میں کہ وہ کیا کھاتا ہے، ایک بیلنسڈ فوڈ کھائے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھے اور ملٹی وٹامنس جو سپلیمنٹس ہیں وہ بھی لیتا رہے، اور اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بھی بچائے اور باقاعدگی سے ورزش کرے اور جسمانی طور پہ متحرک رہے، تو وہ بندہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ جن کا رنگ تو گورا ہو، یعنی دوسرے لفظ میں یہ ہے کہ وہ گورے یا گوریاں ہوں، لیکن وہ جو ہے نا، تو اس میں یہ ان کی یہ جو ہے نا یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ انسان کو یہ چیزیں ہونی چاہیے، چونکہ جب انسان
का वज़न बहुत नहीं पड़ेगा और उसमें कोई इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस जो हैं वो नहीं होंगे, एहसास कमतरी में वो मुब्तला नहीं होंगे, तो उन लोगों में कामयाबी का भी ज़्यादा चांस है। सिर्फ वो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस जो है ना वो ये नहीं इसमें देखी जाती। तो बैलेंस फूड जो है इसमें एक ये तो हर NHS जो है नेशनल हेल्थ सर्विस जो बरतानिया की है, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि जो मर्द हैं ये 2500 कैलोरीज जो है वो हर रोज़ लें, यानी उन्हें लेनी चाहिए। तो हर बंदा यानी 2500 कैलोरीज जो है पर डे ले, जो कि तकरीबन 10,500 किलो जूल्स बनती हैं। तो यानी अगर इंसान वो कुछ उतनी खुराक खाए जितनी जिस्म की ज़रूरत है, तो फिर उसका वज़न भी ज़ाहिर है नहीं बढ़ता, और अगर कम खाएगा तो फिर भी नुकसान है। और ख़वातीन के लिए उनकी रिकमेंडेशन है कि वो 2000 कैलोरीज़ यानी 2000 कैलोरीज़ जो हैं वो यूज़ करें, जो कि 8400 किलो जूल्स बनती हैं। तो ये भी उन्होंने अगरचे कि यानी ये नेशनल हेल्थ सर्विस जो बरतानिया की है उनका है, लेकिन जो रिसर्चर जिनका मैं जिक्र कर रहा था उन्होंने अपनी रिसर्च में ये कहा है कि इस पे अमल करना चाहिए, इसका बड़ा जो है ना उन लोगों को फ़ायदा होता है, ख़वातीन व हज़रात को। ड्रेस के बारे में इन्होंने कहा कि ड्रेस जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, कि जब आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनली ड्रेस करना होना चाहिए, जिस तरह की जॉब है उसके मुताबिक होना चाहिए, कि यानी रेलेवेंट होनी चाहिए ड्रेस। तो ये भी आपके लिए जो है बहुत अच्छा है। तो उन्होंने एक और हैं, ये इनका नाम है जॉन डेविडसन। तो जॉन डेविडसन जो हैं ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और इन्होंने अपनी टीम के साथ जो रिसर्च की तकरीबन 12,000 लोगों पे। तो ये कहती हैं कि इत्माद जो है ये अट्रैक्शन जो है ये उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, खुद कबूलियत जो है ये इसकी मशक करना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग खुद पर एतमाद रखते हैं वो अक्सर ज़ाहिर होते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए पुरकशिश, चाहे उनकी ज़ाहिरी शक्ल खूबसूरती के रवायती मयार पर पूरा ना उतरती हो। मुनफरिद जिस्मानी जज्बाती चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा उसमें असरअंदाज होती हैं, और जो फ़िक्री खूबियाँ हैं वो अक्सर इन लोगों की खसूसियत बन जाती हैं। तो ये भी ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी का जिक्र किया है कि जो स्पिरिचुअलिटी है यानी रूहानियत, उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की है उसमें एक बहुत अहम फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है रूहानियत का, कि जो लोग रूहानियत पे ना सिर्फ बिलीव करते हैं बल्कि जो लोग मराकबा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं उन लोगों की निस्बत जो कि ये नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ें ये तो वैसे भी ज़ाहिर है, वो कहते हैं ना कि दुआ जो है ये गेम चेंजर है, ये दुआ जो है इंसान की तकदीर बदल देती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी क्या है कि जब बंदा मुराकबा करता है, अपने रब को याद करता है तन्हाई में, जब कि वो यही है कि वो बंदा ही अपने रब की हमदो सना बयान कर रहा है, दरूद शरीफ पढ़ रहा है, अपने रब को याद कर रहा है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि वो जो माहौल जो सिचुएशन होती है वो तो सबसे आला होती है, और जो बंदा अल्लाह ताला की पाक ज़ात को याद करता है कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है, तो उसको तो नाकामी हो ही नहीं सकती। एक और चीज़ जो है ना, ये एक और रिसर्चर हैं, इनका नाम है सू विल्किंसन। सू विल्किंसन जो है ये बरतानिया की एक प्रोफेसर, इन्होंने
यहाँ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थी और फिर ये अमेरिका में चली गई और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी एक थिंक टैंक भी बनाया और उनकी रिसर्च जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉपुलैरिटी भी इसे मिली। तो सू विल्किंसन जो कहती हैं वो कहती हैं कि देखिए अगर कोई बंदा फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं है और तो उसको इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स से एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको ये चाहिए कि वो उन लोगों को देखे कि जो लोग फिज़िकली अट्रैक्टिव हैं और कामयाब हैं, वो उनके कोई दोस्त अहबाब रिलेटिव्स या कोई वैसे ही लोग हैं। तो अगर नहीं हैं तो कम से कम बंदा कहीं किसी तरीके से उनके साथ रब्ता करे, उनके साथ उठे बैठे बात करे और फिर उनको कॉपी करे कि अगर तो ये तो वैसे भी एक चीज़ है कि रोल मॉडल्स होना चाहिए, जैसे कि मुसलमान भी जो है ना वो अपना रोल मॉडल रखते हैं, हर किसी का रोल मॉडल होता है। तो इसी तरह से वो लोग जो कि ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं हैं, वो ये ना सोचें कि उनमें चूँकि ये कमज़ोरी है, कमी है, तो ये उनकी नाकामी बन जाएगी, बल्कि उन लोगों को चाहिए कि उन लोगों को कॉपी करें, उन लोगों को देखें जो कि ज़िंदगी में कामयाब हैं। किसी पेशावर से बात करने से दिलचस्पी रखने वाले अफराद को फ़ायदा पहुंच सकता है कि कशिश जो है अट्रैक्टिवनेस ये उनकी कामयाबी पर कि किस तरह असरअंदाज होती है। तो कॉपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे खुद एतमादी में भी इजाफ़ा होता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान देखता है कि यार ये जो है ना ये शख्स इतना कामयाब है तो मैं इसने इस तरह किया है तो मैं भी ऐसे करूं, तो ये हो सकता है। और जो लोग किसी को कॉपी करते हैं और साथ साथ जो है वो सेल्फ बिलीफ पर यकीन रखते हैं और अपने अपने जो उनको टैलेंट है, उनकी सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, उन पे वो भरोसा करते हैं, तो ये लोग कामयाब होते हैं। तो ये इस एतमाद को अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगियों में मज़ीद जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कॉपिंग की बात हो रही है कि किसी को कॉपी करना, उन लोगों को जो रोल मॉडल्स हैं उनकी तरह बनना। जिस्मानी कशिश के वाज़ेह फ़वाइद हैं, यकीनन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो लोग कामयाब होते हैं जो मरवजा असूल हैं उनके मुताबिक जो है वो अपने आप को डाल लेते हैं। वैसे भी जो लोग अडेप्ट करते हैं, जो कि अपने आप को माहौल के मुताबिक बना लेते हैं, वही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रिसर्च है। 1972 में एक रिसर्चर है ना, इनका नाम है डियोन, और 2006 में दो बंदे थे, इनका नाम था ग्रिफिन और लैंगलॉयस। इन्होंने फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और वो कहते हैं कि ये फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, क्योंकि हम जब तक हम ये नहीं होगी वो नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जो बात की कि फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस कैसे आती है, वो कहते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज़ अगर जो है ना किसी शख्स में हों तो वो प्लीजिंग अपीयरेंस उनकी हो जाती है, उनकी जो है ना वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई कलर जो है किसी का सफ़ेद है तो वो बंदा कामयाब है। ये कहते हैं कि नहीं, इसमें जो है ना पॉजिटिव क्वालिटीज़ ये होना बड़ी ज़रूरी है। जब पॉजिटिव क्वालिटीज़ इंसान में आती हैं तो उस इंसान में ज़्यादा जो है पुरएतमादी आती है और सेल्फ बिलीफ बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी सेल्फ एस्टीम में इजाफा होता है। तो ये लोग जो है ना ये कामयाब होते हैं। मिसाल के तौर पे पुरकशिश अफराद से लोग जो तवक्को ये करते हैं कि वो जो गैर दिलकश अफराद हैं उनसे ज़्यादा जो है वो खुशकिस्मत भी होंगे और खुश भी होंगे, तो इसका उन्हें ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये तो थी जनाब रिसर्च।
तो इसका लुब्बे लुबाब जो है वो मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि ये है कि ज़िंदगी में कामयाब वो लोग होते हैं जो कि अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, और जो कामयाब लोग हैं रोल मॉडल्स उनकी एक्सक्यूज़ मी जो रोल मॉडल्स हैं उनको कॉपी करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते रखते हुए वो मेहनत करते हैं और अपने आप को हालात के मुताबिक जो कि अच्छी चीज़ों में पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाते हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं, और वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग एक और चीज़ जो अभी हमने ये जो कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा कि स्पिरिचुअलिटी जो है, रूहानियत, जो लोग रूहानियत पे यकीन रखते हैं वो लोग बहुत कामयाब होते हैं, और जो लोग मुराकबा करते हैं मेडिटेशन, और वो लोग यकीनन कामयाब होते हैं, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला को याद करते हैं आप तन्हाई में और दुनिया व माफ़ी यहाँ से बेखबर होके, तो उसमें यकीनन फ़ायदा ही होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। ना सिर्फ इंसान की इस ज़िंदगी में कामयाबी मिलती हैं, बेशुमार कामयाबियाँ मिलती हैं, बल्कि उसका बातन भी रोशन होता है और मुस्तकबिल भी उस बंदे का रोशन हो जाता है। तो ये तो थी जनाब आज की जो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस और सक्सेस के बारे में जो रिसर्च की गई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर भी करें अपने प्यारों के साथ, और आप अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।